रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास एफएससी प्री मेडिकल। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 6 किंगडम प्रोकैरियोटा और मोनेरा। अब हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि 5 ऐसे किंगडम्स हैं। उनमें नंबर 1 पे आता है मोनेरा। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब होता है ऐसे जानदार जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रो मीन पहले और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। उनमें बैक्टीरिया की बहुत सी वैरायटी आ जाती है। अब बैक्टीरिया को देख ले। बैक्टीरिया 2 टाइप्स के हैं। इसमें एक है यूबैक्टीरिया और दूसरा है आर्शियोबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया और आर्शियोबैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो बैक्टीरिया और किंगडम मोनेरा से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क होता है। यू का मतलब होता है ट्रू, ऐसे बैक्टीरिया जो अब के ज़माने के हैं जिनमें मॉडिफिकेशंस हैं, बट आर्शियोबैक्टीरिया पुराने ज़माने के बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर प्रॉपर इनका स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। कॉमन डिफरेंस इसमें देख लेते हैं कि क्या है। कॉमन चीज़ें ये हैं इनके अंदर कि ये दोनों प्रोकैरियोटिक हैं। इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सिंगल सेल्ड है, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और इनके जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। जबकि जो फ़र्क है दोनों में, यूबैक्टीरिया के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो यूबैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, जबकि आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर नहीं पाए जाते। इसी तरह से यूबैक्टीरिया इन्वायरमेंट में, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, जबकि आर्कियोबैक्टीरिया एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकता है। तीसरी में कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या साइनोबैक्टीरिया होगा, ये यूबैक्टीरिया की एग्जांपल है, जबकि आर्शियोबैक्टीरिया की एग्जांपल में आ जाता है थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स और मेथानोजेंस। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया की तरफ। तो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये बंदा है, डच साइंटिस्ट है, इसका नाम है एंटनी लेeuwenhoek, जिसने पहले अपने माइक्रोस्कोप तैयार की। इसने उस माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे जानदारों को देखा, स्टडी किया और बताया कि ये कोई छोटे छोटे जानदार हैं, एनिमलक्यूल्स यानी छोटे जानदार जिन्हें आम आँख से नहीं देख सकते, इन्हें बैक्टीरिया का नाम दिया। अब इसने कुछ डायग्राम्स बनाई, जैसे कि आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये छोटी छोटी डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं। ये उसने बैक्टीरिया को डिस्कस किया डायग्राम्स बना के। ये उसकी हैंडमेड माइक्रोस्कोप है और ये खुद साइंटिस्ट है एंटनी लेeuwenhoek। नेक्स्ट चलते हैं लुईस पास्चर की तरफ। ये साइंटिस्ट लुईस पास्चर है जिसने बैक्टीरिया की डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। इसने माइक्रोबायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की। उसने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और देखा कि बैक्टीरिया ही बीमारी का सबब बन सकता है। उसने कुछ वैक्सीन्स तैयार की जो इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट थी, जैसे कि एंथ्रेक्स के अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों में पाई जाती है और इंसानों को लगती है। इसी तरह से फाउल कॉलेरा जो कि परिंदों की बीमारी है, और रेबीज़ जो कि डॉग के काटने की वजह से होती है और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये थी लुईस पास्चर की कुछ कंट्रीब्यूशंस। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन में भी बहुत किरदार अदा किया। पास्चराइजेशन यानी मिल्क के अंदर से बैक्टीरिया का मुकम्मल ख़ात्मा किया, उसको प्योर बनाया ताकि बैक्टीरिया से महफूज रह के दूध जल्दी ख़राब ना हो। ये पूरी मशीनरी है पास्चराइजेशन की, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की तरफ। ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ लिहाज से। आप लोगों ने रोबोट कोच को देखा है इस पिक्चर के अंदर, और इसके अलावा ये है लुईस पास्चर। इन दोनों ने मिलके जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पेश की। उसके अकॉर्डिंग क्या था, 4 पोस्टुलेट्स इन्होंने बताए। इन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया है वो स्पेसिफिकली डिजीज़ कॉज करता है। लुईस पास्चर ने तो बताया कि बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है, लेकिन रॉबर्ट कोच ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसमें उसने क्या किया कि डेड शीप के ब्लड से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिए, यानी बैक्टीरिया लिया। वो एंथ्रेक्स बैसिली बैक्टीरिया का नाम है। जैसे आप देख रहे हैं, जानवरों की बीमारी होती है एंथ्रेक्स, तो जो बीमारी कॉज करने वाला बैक्टीरिया उसे एंथ्रेक्स बैसिली बोलते हैं। ये रोड शेप बैक्टीरिया। अब निकालने के बाद उसको ग्रो करवाया कल्चर मीडियम प्लेट पे, तो देखा कि ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। तो पहले पोस्टुलेट में ये बताया गया है कि जिस बीमारी का सबब बैक्टीरिया है वो स्पेसिफिक है,
यानी कि अगर एंथ्रेक्स बीमारी हो रही है तो वो एंथ्रेक्स बैसिली ही बीमारी कॉज करेगा, अगर कोई और बीमारी हो रही है तो उसका भी बैक्टीरिया स्पेसिफिक है। दूसरे पोस्टुलेट में यह बताया गया है कि अगर उस बैक्टीरिया को लेकर हम कल्चर मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो वो प्योर कल्चर में ग्रो हो सकता है। तीसरे पोस्टुलेट में उन्होंने बताया है कि अगर किसी हम जानदार को वो बैक्टीरिया का वैक्सीनेशन के तौर पे या इनोकुलेट कर देंगे उस जानदार के अंदर, तो उससे क्या होगा कि वो जानवर या जानदार बीमार हो सकता है, उस बीमारी का शिकार हो सकता है। और चौथे पोस्टुलेट में बताया है कि अगर इसको जानदार के अंदर एक्सपेरिमेंट एनिमल अगर हम लोगों ने कोई लिया हुआ है, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग इंजेक्ट करेंगे तो वो उसके अंदर भी आइसोलेट कर सकता है, ग्रो कर सकता है। सो दीज आर द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ रॉबर्ट कोच अकॉर्डिंग टू जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। इसके अलावा रॉबर्ट कोच ने इनोकुलेशन के बारे में बताया कि किस तरह से बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। कल्चर मीडियम प्लेट के ऊपर रख के एक प्लेट बनाई जाती है पेट्री डिश, और इस तरह से बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया की तरफ। देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी है बैक्टीरियाज़ की, और ये आपका फॉर्क नज़र आ रहा है और फॉर्क के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ लगे हुए हैं। बैक्टीरिया हर जगह हमारे तकरीबन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि एयर में पाए जाते हैं, और रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, या पौधों के अंदर पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी है, सॉइल के अंदर, उनके रूट्स के अंदर, और इसके अलावा बैक्टीरिया वाटर के अंदर भी पाया जाता है जो हम पानी पीते हैं, और ऑयल के अंदर पाया जाता है, बाकियात जो बची होती हैं, डेड मटीरियल, डिके मटीरियल, उसके अंदर पाया जाता है, फूड के अंदर पाया जाता है बैक्टीरिया। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के अपने कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, मुफीद होते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज़ नॉर्मली पाए जाते हैं, हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर पाए जाते हैं, हमारी स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉर्मल फ्लोरा। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखना है और फिर टॉपिक को याद करना है। अल्लाह हाफिज़।